मानचित्र जैसा आप देख रहे हैं अध्याय 4 है और इस अध्याय का हम लोग आंसर देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वह क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही उत्तर लिखिए, इसके अलावा लघु उत्तरीय प्रश्न, अंतर बताएं, कारण बताएं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मानचित्र है ना, अभ्यास के अंतर्गत पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और आप देख रहे हैं क्लास 6 का ये ज्योग्राफी भूगोल। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न है पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र ही कहलाता है। तो क्या कहलाता है, यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा मानचित्र। क्या कहलाता है, मानचित्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, मानचित्र। दूसरा प्रश्न है सड़कों का वितरण खाली स्थान मानचित्र में दर्शाया जाता है। तो सड़कों का वितरण थीमेटिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। यहाँ लिखेंगे थीमेटिक। ठीक है, थीमेटिक मानचित्र का ये प्रकार है। आप इसको ढूंढना चाहेंगे तो किताब में आपको मिल जाएगा। थीमेटिक पेज नंबर बता दे, पेज नंबर आपका है 29। ठीक है, आगे प्रश्न है राज्यों, नगरों आदि का वितरण खाली स्थान मानचित्र में दर्शाया जाता है। मतलब किस मानचित्र में राज्यों, नगरों आदि का वितरण दर्शाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा राजनीतिक मानचित्र। तो यहाँ मानचित्र लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे राजनीतिक। ठीक है, अगला प्रश्न है स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को खाली स्थान कहते हैं, पैमाना कहते हैं। क्या कहते हैं, पैमाना कहते हैं। इसका आंसर आप ढूंढना चाहेंगे तो पेज नंबर हम आपको बता दे रहे हैं, पेज नंबर है 30। ठीक है, पैमाना। आगे प्रश्न है इस कच्चे नक्शे को कहते हैं खाली स्थान रेखा चित्र कहते हैं। इसका जवाब आप देखिए पेज नंबर 32 में। आगे प्रश्न है सही उत्तर लिखिए। इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है। एक प्रश्न का 4 जवाब है, जिसमें से एक सही है, 3 गलत है। पहला प्रश्न है पठारों को दर्शाने वाले मानचित्र। तो क्या हो जाएगा, कौन सा मानचित्र पठार को दर्शाता है, भौतिक मानचित्र या राजनीतिक मानचित्र या थीमेटिक मानचित्र या अर्थशास्त्रीय मानचित्र। तो इसका जवाब हो जाएगा भौतिक मानचित्र। क्या हो जाएगा, भौतिक मानचित्र। दूसरा क्वेश्चन है दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। तो दिक् सूचक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, दूरी मापने के लिए, गति मापने के लिए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न है पैमाना आवश्यक है ना, पैमाना आवश्यक है। तो इसका 4 जवाब है। पहला है मानचित्र के लिए, है ना, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए, दिक् सूचक के लिए। तो पैमाना किसके लिए आवश्यक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानचित्र के लिए। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज में और प्रश्न होंगे, देख लेते हैं। आइए, यहां पर है चौथा प्रश्न है मानचित्र पर नीला रंग को दर्शाया जाता है। मानचित्र पर नीला रंग को दर्शाया जाता है। नीला रंग किसका संकेत है, महासागर, पठार, कृषि क्षेत्र, पहाड़। तो जवाब हो जाएगा महासागर। ठीक, चलिए अब आते हैं आगे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए, है ना, एक वाक्य में देना है, एक वाक्य में। पहला प्रश्न है मानचित्र में पैमाना से आप क्या समझते हैं। मानचित्र में पैमाना से आप क्या समझते हैं। तो इसका जवाब होगा स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को पैमाना कहते हैं। जवाब दे दिए। अब दूसरा प्रश्न है मानचित्र के 4 तत्व कौन कौन से हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा मानचित्र के 4 तत्व पैमाना,
प्रतीक या चिन्ह, दिशा तथा रंग है। ठीक है, अब आइए तीसरा प्रश्न है ना, प्रधान दिग बिंदु कौन कौन से हैं? तो इसका जवाब होगा प्रधान दिग बिंदु उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम है। इसका जवाब आप देखेंगे तो दिक् सूचक में मिल जाएगा पेज नंबर 31 में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 के अंतर्गत है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से 2 प्रश्न हैं। आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं? चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं किताब में, है ना। आइए कैसे ढूंढते हैं किताब में, सो देखिए यहीं पर मिलेगा। देखिए, ग्लोब पृथ्वी के अध्ययन के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के किसी विशेष भाग जैसे कोई देश, राज्य, जिला, गांव तथा शहर का अध्ययन चाहते हैं तो ग्लोब उपयोगी साबित नहीं होता है। इस परिस्थिति में हमें मानचित्र की सहायता लेनी पड़ती है। तो यहाँ तक आंसर लिखेंगे। ठीक है, आंसर आपको दिखा दिए, तो यहाँ तक आंसर आपको लिखनी है ना। कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न 4 का दूसरा है मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। लिखेंगे एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र ही खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हम बहुत जानकारियां प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ जानकारियों के लिए हमें खाका का सहारा लेना पड़ता है, जैसे भवनों की ऊंचाई, कमरे की लंबाई इत्यादि। ठीक है, ये हो गया दूसरा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है अंतर बताएं। पहला प्रश्न है भौतिक मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं? यहाँ देखिए अंतर बताएं, मतलब 2 के बीच अंतर बताना है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन के अनुसार ये क्वेश्चन सेट नहीं हो पा रहा है ना। तो यहाँ कह रहा है भौतिक मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं, तो ये तो अंतर हुआ नहीं, है ना। चलिए लिखते हैं भौतिक मानचित्र, ये आंसर लिखेंगे पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, झीलों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। इस मानचित्र में विभिन्न रंगों के माध्यम से धरातल की विविधताओं को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचमा का दूसरा प्रश्न है छोटे पैमाना वाला मानचित्र और बड़े पैमाना वाला मानचित्र के बीच अंतर बताएं, है ना। छोटे पैमाना वाला मानचित्र और बड़ा पैमाने वाला मानचित्र के बीच अंतर बताएं। इसका आंसर ढूंढना चाहेंगे तो आंसर यहीं मिल जाएगा। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भूभाग जैसे देशों, महाद्वीपों आदि को कागज पर दिखाने हेतु छोटे पैमाने का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी मानचित्र पर जब 5 सेंटीमीटर स्थल के 200 किलोमीटर को दर्शाता है तो उसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ये आंसर लिखेंगे, है ना, ये आंसर लिखेंगे। ये हुआ छोटे पैमाने वाला मानचित्र। अब देखेंगे आगे बड़े पैमाने वाला मानचित्र के बारे में क्या लिखेंगे, सो आपको दिखा रहे हैं। ये आंसर लिख देंगे, है ना। जब छोटे क्षेत्रफल वाले भूभाग जैसे गांव, शहर आदि को दिखाना होता है तो बड़े पैमाना का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी मानचित्र पर जब 5 सेंटीमीटर की दूरी स्थल के 200 मीटर की दूरी को दर्शाता है तो इसे बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक आंसर लिखेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक आंसर लिखेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, आपको आंसर भी किताब में दिखाते जा रहे हैं कि आंसर कहाँ पर है। आगे प्रश्न है, देखिए अब छठा कारण बताएं। क्या है? कारण बताएं। आइए छठा का पहला प्रश्न है रेखा चित्र वो चित्र है जो स्मृति और स्थानीय अवलोकन पर आधारित है। कारण बताना है ना। रेखा चित्र वो चित्र है जो स्मृति और स्थानीय अवलोकन पर आधारित है। चलिए इसका आंसर आइए बताते हैं, किताब में मिल जाएगा।
देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे रेखा चित्र वह चित्र है ना, यहां से अपने से जोड़ेंगे। रेखा चित्र वह चित्र है जो पैमाने पर आधारित न होकर स्मृति और स्थानीय अवलोकन पर आधारित होता है। ठीक है, यह कागज पर कच्चा नक्शा होता है। लिखेंगे यह कागज पर कच्चा नक्शा होता है, अपने से जोड़ेंगे यह कागज पर कच्चा नक्शा होता है, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, रेखा चित्र बिना पैमाने के बनाए जाते हैं, ये लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आंसर लिखेंगे। चलिए आगे प्रश्न है, आइए छठा का दूसरा प्रश्न है, खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया मानचित्र है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र है। यह हमें किसी स्थान में स्थित भवन की लंबाई ऊंचाई के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, ये आंसर लिखेंगे। चलिए अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर, है ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर देखिए, यहाँ प्रश्न है विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का वर्गीकरण करके वर्णन कीजिए। विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का वर्गीकरण करना है ना, सभी प्रकार के मानचित्र का वर्गीकरण करना है। तो मानचित्र इस किताब में 3 तरह से दिखाया गया है, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। तो इसके बारे में लिखेंगे। तो किताब में आइए बता देते हैं कहां पर आंसर मिलेगा। आंसर लिखेंगे मानचित्र 3 प्रकार का होता है, यानी तो लिखेंगे मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। पहला भौतिक मानचित्र। ठीक है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, झीलों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। इस मानचित्र में विभिन्न रंगों के माध्यम से धरातल की विविधताओं को प्रदर्शित किया जाता है। ये हुआ भौतिक मानचित्र के बारे में। अब आते हैं राजनीतिक मानचित्र के बारे में बताते हैं, है ना। तीनों एक जगह लिखेंगे। दूसरा राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा विभिन्न सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, ये हुआ राजनीतिक मानचित्र। अब आते हैं थीमेटिक मानचित्र। तीसरा है थीमेटिक मानचित्र, वैसे मानचित्र जिनसे विशेष जानकारियां प्राप्त होती है, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, रेल मानचित्र तथा उद्योग मानचित्र आदि का वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों के माध्यम से दी जाने वाली सूचना ही इनके नामकरण को दर्शाता है। तो ये पूरा आंसर लिखेंगे। देख लिए, पहले लिखेंगे भौतिक मानचित्र, दूसरा लिखेंगे राजनीतिक मानचित्र, तीसरा लिखेंगे थीमेटिक मानचित्र। इस तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब आइए परियोजना कार्य, है ना। अपने स्कूल का एक रेखा चित्र खींचिए जिसमें प्रधानाध्यापक कक्ष, अपना वर्ग, पुस्तकालय एवं खेल का मैदान को दर्शाइए। देखिए, रेखा चित्र खींचने को कहा जा रहा है ना। रेखा चित्र खींचना है। विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक कक्ष है किस जगह है, वर्ग कक्ष किस जगह है, लाइब्रेरी पुस्तकालय किस जगह है और खेल का मैदान किस जगह है, तो ये दर्शाना है। मतलब मान के चलिए नजरी नक्शा बनाना है। चलिए इस तरह से सभी प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट किए, है ना। सभी प्रश्न का उत्तर हम बताएं। चलिए हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।